जानकारी है अभी? कितनी देर में प्रधानमंत्री का विमान यहाँ से उड़ान भरते हुए हम देखेंगे? क्या जानकारी अंदर से मिल रही है? दीपिका, देखिएगा, वायुसेना का यही विशेष विमान है जो हमारे सहयोगी इकबाल अपने केंद्र में दिखा रहे हैं। और इसी विशेष विमान के जरिए पीएम मोदी इसके अंदर रवाना हो गया कुछ ही देर के अंदर जहां से ये सभी इसके अंदर विशेष विमान जो है रनवे के ऊपर लग जाएगा और फिर उसके बाद फिलहाल पीएम मोदी यहाँ से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरह से मुस्तैद है, चाकचौबंद है। ये वायुसेना का विशेष विमान K502 इसी विमान के अंदर प्रधानमंत्री जाएंगे और ये विमान रनवे के ऊपर लग चुका है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, एयरपोर्ट के बाहर मुस्तैद है और कुछ ही देर के अंदर पीएम मोदी यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। विमान रनवे के ऊपर पहुंच चुका है, कुछ ही क्षणों के अंदर ये उड़ान भरेगा, दिल्ली के लिए रवाना होगा। जी दीदी, बिल्कुल जियाउद्दीन, जिस तरीके से बता रहे हैं कि विमान रनवे पर पहुंच चुका है, इससे यही समझ आ रहा है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिलहाल देखिएगा कि करीब मोदी को यहाँ पे पहुंचे हुए 5 से 6 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है। ऐसे के अंदर तमाम जो बीजेपी के जो पदाधिकारी थे, जो नेता थे, चाहे या फिर राज्यपाल कलराज मिश्र हो, उन्होंने सबने सहयोग किया, उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से विदाई की थी और चूंकि अब विमान रनवे पे लग चुका है तो यही तय माना जा रहा है कि 3 से 4 मिनट के अंदर ये विमान अपने गंतव्य स्थान के लिए या खासतौर से ये कहा जाए कि दिल्ली के लिए रवाना होगा, जिसके अंदर पीएम मोदी सवार होंगे, उनकी सुरक्षा एजेंसी सवार होंगी। बिल्कुल जियाउद्दीन, और तय समय पर इसलिए भी उड़ान भरना विशेष विमान का जरूरी है क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी भी खराब हो सकता है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बारिश के आसार भी हैं, 2 दिन मावठ के आसार भी हैं। लेकिन ऐसे में रिपोर्ट स्थिति सभी पहले से पता होती है और अभी स्थितियों को देखा जा रहा होगा जियाउद्दीन, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री मौजूद हैं, चलते चलते भी प्रधानमंत्री कई बार चर्चा भी कर लेते हैं और शाबाशी भी प्रधानमंत्री की तरफ से दी ही जाएगी मुख्यमंत्री को, क्योंकि एक बड़ा आयोजन और सफल आयोजन ये रहा है। देखिएगा कि फिलहाल अगर क्योंकि आयोजन का सबसे अहम जब बात हो जाती है, जब पीएम मोदी यहाँ पे जयपुर एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पहुंचते हैं तो पीएम मोदी को अपने साथ गाड़ी के अंदर दिखाते हैं। गाड़ी के अंदर पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा दोनों साथ साथ यहाँ से स्टेट हैंगर से रवाना होते हैं और बीजेपी मुख्यालय के लिए जाते हैं। ये एक मैसेज होता है, ये बड़ा मैसेज होता है जो यहाँ पे दिया जाता है। फिर उसके बाद संवाद किया जाता है, वर्चुअल संवाद किया जाता है जब बीजेपी पदाधिकारियों से और मंत्रियों से, विधायकों से जो बीजेपी मुख्यालय के अंदर, उसके अंदर भी सीएम भजनलाल शर्मा लगातार साथ रहते हैं। और क्योंकि अब एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे हैं तो संभावना यही जताई जा रही है कि 1-2 मिनट का कुछ संवाद हुआ हो, कुछ बातें हुई हो जिनके ऊपर चर्चा की गई हो। लेकिन फिलहाल सबसे अहम जो आपने बोला था कि मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम को लेकर उत्तर भारत के अंदर खासा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है और यहाँ पे बारिश के साथ साथ घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है। देखिएगा कि दीपिका एक अपडेट दे दें कि विमान रवाना हो चुका है एयरपोर्ट से, या यूँ कहा जाए कि पीएम मोदी जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल यही वो विमान है जिसमें पीएम मोदी बैठे हुए हैं और अब यहाँ से दिल्ली के लिए ये विमान वायुसेना का विशेष विमान K502 उड़ान भरने वाला है। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, और ज्यादा समय जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, ज्यादा समय नहीं लगा है और देखिए तय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष विमान अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। बेहद अहम और बड़ा आयोजन, सफल आयोजन हो चुका है। उसके बाद प्रधानमंत्री रवाना दिल्ली के लिए हो रहे हैं। ये विशेष विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अलग सेशन जो कॉन्फ्रेंस में हुए बेहद अहम रहे। खालिस्तान, आतंकवाद का मुद्दा जिस पर अलग से सेशन हुआ, कई घंटों का सेशन हुआ, एनएसए की तरफ से भी विशेष सत्र को संबोधित भी किया गया। उन्होंने भी कई मुख्य बातें कही और साथ ही साथ कैसे और किस बात पर जोर ज्यादा दिया जाए उन्होंने ये बताया भी। और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। विशेष विमान प्रधानमंत्री मोदी का रवाना जयपुर से हो चुका है दिल्ली के लिए। इस दौरान मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, सांसद घनश्याम तिवारी, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी उपस्थित रहे। सी ऑफ प्रधानमंत्री को कर दिया और एक सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर से रवाना दिल्ली के लिए हो चुके हैं। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जिस पर हर किसी की नजर थी, पूरे देश की नजर थी, क्योंकि देश की सुरक्षा का मसला इसमें रहा है और जिस पर चर्चा हुई, मंथन हुआ, नीति बनी है, रणनीति बनी है और साथ ही साथ जो गृह मंत्री की तरफ से कहा भी गया है कि उस नीति को अब आपको धरातल पर उतारना। घनश्याम तिवारी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मुख्यालय गए, फिर डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, किस तरह का मैसेज देके गए, क्या
देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकारी काम बस आए थे और ये सारी की सारी उनकी जो हुई है वो वहाँ पर हुई सरकार कार्यक्रम था, उसमें हम सब कोई गए नहीं थे, लेकिन पार्टी कार्यालय पर उन्होंने पार्टी के लोगों को बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि हम सब लोग सेवा के लिए हैं और सेवा भाव से हम उनको काम करना है और एकदम अनुशासन के साथ काम करना है और ध्येय निष्ठ होकर काम करना है। इस प्रकार की प्रेरणा उन्होंने दी। आप तो वहाँ उस दौरान मौजूद थे और क्या क्या बातें हुई है, किस तरह की उन्होंने मोटिवेट किया कि आगे किस तरह से सेवा के जुड़े हुए काम प्राथमिकता से करना? तो उन्होंने कहा कि जो काम भारत सरकार ने जो गरीब कल्याण के काम चलाए हैं उनमें जिनको लाभ नहीं मिला है उनको घर घर जाकर लाभ दिलाइए, ये अपना सबसे बड़ा काम है। 22 जनवरी को लेकर जो कार्यक्रम है, उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश? इसके तरफ कोई बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने रिश्तेदारों को नजदीक मंत्रिमंडल, ये मैंने नहीं सुना भैया। ठीक। तो तमाम सांसद घनश्याम तिवारी को आप सुन रहे थे। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में, जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय में जब विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, 3 घंटे की वो बैठक रही थी, उसमें क्या कुछ रहा घनश्याम तिवारी वही बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमें क्या मंत्र दिया गया, हमें क्या बताया गया है। कहा गया है पीएम मोदी की तरफ से कि सेवा भाव से सभी की आपको सेवा करनी है। हालांकि प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि मैं अपने नाम के आगे वो जी भी नहीं लगवाते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे सब मोदी ही कहते हैं तो आप भी मोदी ही कहिए। इस भाव के साथ आपको कार्य करना है कि आप सेवा के लिए हमेशा आम जनता के तत्पर हैं। ये कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करता है और पीएम मोदी जी ने जो बातें बताई है उनका अक्षर से बीजेपी के कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। आगे तो देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बातें बताई हैं उसका बीजेपी के कार्यकर्ता पालन करेंगे और जुट जाने की सीख प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है सभी को कि आप कार्य में अब जुट जाइए। जिम्मेदारियों का बंटवारा आपको कर दिया गया है, अब आपको निर्वहन करना है एक आम कार्यकर्ता की तरह, एक आम सेवक की तरह लोगों के बीच जाना। और इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है पीएम ने कि आप हर एक महीने अलग अलग जगहों पर जाइए, कार्यकर्ताओं के बीच जाइए, उनके साथ भोजन करिए, उनकी बात को सुनिए, वो क्या चाहते हैं और धरातल पर जो पार्टी की योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं और जो पार्टी की नीति है वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचाइए और जो योजनाएं हैं वो लोगों को बताइए कि किस तरीके से केंद्र की तरफ से आपके लिए क्या सहूलियतें दी जा रही हैं, आपको इनका लाभ लेना चाहिए। हालांकि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं उसका भी जिक्र यहाँ बेहद महत्वपूर्ण रहा है। कहा है कि इस शिविर का उद्देश्य हर एक अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुंचना है, अंत्योदय का सपना आपको साकार करना है। जो हमारा सपना है कि अंतिम छोर तक समाज के व्यक्ति तक पहुंचना, ये मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है, पदाधिकारियों को दिया गया है, मंत्रियों को दिया गया है, विधायकों को दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ देश भर के अलग अलग राज्यों से जो डीजीपी पहुंचे उनको भी प्रधानमंत्री ने सीख दी है, मंत्र दिया है। सबसे बड़ी बात, एक फ्रेंडली पुलिसिंग पर जोर दिया गया है कि अगर कोई अपराध से ग्रसित होता है, किसी के साथ कोई घटना होती है या कोई बात होती है तो वो बेझिझक, निडर, निर्भीक होकर आप तक बातों को कह दे। इनके जयपुर के दौरे के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं क्योंकि कल से उनको गुजरात में रहना है। कल शाम से गुजरात का उनका 3 दिन का कार्यक्रम है। उस दौरान कई देशों के प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेंगे जिनके साथ उनका एक रोड शो भी होना है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं स्टेट हैंगर की। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवाना हुए थे। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, रवानगी के वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी को अलविदा कहते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र उनको सी ऑफ करने के लिए पहुंचे। साथ में दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। उनको स्टेट हैंगर से विशेष विमान के जरिए रवाना किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अब यहां से दिल्ली जाएंगे और कल उनका शाम को गुजरात पहुंचने का कार्यक्रम है। सी ऑफ करने के लिए स्टेट हैंगर पहुंचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। और ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत ऐसा किया गया है। रिसीव करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे, राज्यपाल पहुंचे थे।
और अब सी ऑफ करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, राज्यपाल पहुंचे हैं और साथ में डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्टेट हैंगर की, विमान में बैठने से पहले की तस्वीरें हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जयपुर की धरा से रवानगी ले चुके हैं, वो प्लेन के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले की ये तस्वीरें हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण रही। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जिस तरीके की चुनौती राजस्थान और बाकी प्रदेश इस वक्त महसूस कर रहे हैं, उनका समाधान ऐसी कॉन्फ्रेंस के जरिए ही संभव है। साथ में गृह मंत्री का होना, एनएसए का होना, प्रधानमंत्री का होना, यानी कि जो भी अच्छे फैसले लिए गए होंगे उनका एग्जीक्यूशन वही कॉन्फ्रेंस के जरिए तय कर दिया जाए, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं और जिनकी जिम्मेदारी है वो तमाम इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे, हर सत्र का हिस्सा रहे। बहुत बारीकी से सबको सुना गया, अनौपचारिक बातचीत भी की गई। फिर इस दौरान चाहे साइबर समस्याएं हों, ये भी हुआ कि साइबर एक्सपर्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि भविष्य में अगर जंग होगी तो वो जंग डाटा वॉर होगा, यानी कि जंग अब जमीनी नहीं होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअली जंग के दौरान किस तरीके से अपनी सेना को मजबूत करना है, और यहाँ सेना का मतलब साइबर एक्सपर्ट से है, क्योंकि वही एक असली सेना होगी जो डाटा वॉर में भारत को जीत दिलाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी साइबर क्राइम किस तेजी से बढ़ा है। राजस्थान के कुछ हिस्से तो जामताड़ा कहलाने लगे हैं, जहां बाकायदा एटीएम हैक करने की, एटीएम मशीन हैक करने की ट्रेनिंग से दी जाती है। कैसे लोगों को फर्जी कॉल्स करके उनके पिन को लेकर उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन की जाए, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का गढ़ राजस्थान से लगते और राजस्थान का हिस्सा रहे मेवात से है। हालांकि साइबर क्राइम के अलावा भी बहुत सी ऐसी समस्याएं जिनको लेकर मंथन किया गया, मसलन तस्करी को कैसे रोका जाए। और तस्करी का मतलब यहाँ दोनों है, मानव तस्करी भी और अवैध सामानों की तस्करी भी। इनको कैसे रोका जाए, राजस्थान के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि राजस्थान की एक बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है, और इसलिए वहां से किस तरीके घुसपैठ को रोका जाए, कैसे वहां से आने वाले चरस, अफीम, गांजा को रोका जाए, हथियारों को रोका जाए। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आरआईसी के बाहर जो बसें लगी हुई थी, उनके जरिए जो डीआईजी, आईजी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे, वो डेलीगेट्स भी वहां से निकलते हुए अब इसमें संभावना है कि वो विधान सभा के सामने जो विधायक आवास बनाए गए हैं पहले वहां आएंगे और वहां से फिर वो रवानगी लेंगे, क्योंकि उनको जो ठहराने की व्यवस्था की गई थी वो विधानसभा के सामने बने विधायक आवास में की गई थी, और वहां से मुमकिन है कि वो रवाना हो आरआईसी से। अभी वो विधानसभा के सामने बने विधायक भवन आ सकते हैं। वहीं हम बात कर रहे थे चुनौतियों की। इस तरीके की कॉन्फ्रेंस हमेशा से होती आई, लेकिन नया क्या है इसको समझने के लिए आपको 2014 में जिस तरीके से केंद्र में सरकार बदली, उसके साथ इस कॉन्फ्रेंस का पैटर्न भी बदला। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते थे, यकीनन होते थे, लेकिन वो औपचारिक बैठकें होती थी। यहाँ प्रधानमंत्री खुद बाकायदा आते हैं, जब तक कॉन्फ्रेंस चलती है वो खुद मौजूद रहते हैं। हर सेशन में वो अपनी अटेंडेंस को सुनिश्चित करते हैं, सभी के साथ बैठते हैं, सभी को सुनते हैं, विचार विमर्श होता है, आदान प्रदान होता है। और ये सब 2014 के बाद होना शुरू हुआ। चुनौती बहुत ज्यादा है राजस्थान के सामने, तो चुनौती कई है, क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर न सिर्फ पाकिस्तान से लगता है बल्कि कई पड़ोसी राज्यों से भी लगता है। उत्तर प्रदेश से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, गुजरात से लगता है, पंजाब से लगता है, हरियाणा से लगता है, और 5 राज्यों के साथ सीमाओं को साझा करना और एक अपने दुश्मन देश के साथ सीमाओं को साझा करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में इस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये समाधान भी निकालने की कोशिश की गई होगी कि किस तरीके से अंतर्राज्यों में पुलिसिंग एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करे, एक दूसरे के साथ मजबूती से डाटा को ट्रांसफर करे,
अपराधियों को पकड़ने में सहयोग करे, क्योंकि राजस्थान के सामने एक बड़ी चुनौती ये रहती है कि यहां अपराध करने के बाद पड़ोसी राज्य के अंदर अपराधी चले जाते हैं और फिर पुलिस को पकड़ने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में अगर पड़ोसी राज्य सहयोग करें, तुरंत प्रभाव से एक्शन ले, तो उन अपराधियों को पकड़ने में, सलाखों के पीछे डालने में आसानी होगी। इसके अलावा साइबर क्राइम, उस पर फोकस रहा, तस्करी पर फोकस रहा, अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ कैसे पुलिसिंग काम करे, इसको लेकर बातचीत हुई। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस पर मुझे लग भी रहा है कि वाकई में अंदर काम हो रहा होगा, वो दो है। एक इन्वेस्टिगेटिव पुलिस और दूसरा जो नॉर्मली पुलिस काम करती है उसके लिए अलग विंग। ये दो अलग विंग होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन अगर थानों में काम करने वाली पुलिस अगर जमीन पर भी काम करेगी, दिनचर्या के भी काम करेगी, प्रोटोकॉल्स में भी काम करेगी, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन कब करेगी? इन्वेस्टिगेशन टीम अलग होनी चाहिए और इसको लेकर देर सवेर यकीनन मंथन भी होगा और इसको लेकर शायद कार्यप्रणाली भी बनाई जाएगी। लेकिन राजस्थान में क्राइम तेजी से बढ़ा है। बीते कुछ सालों में गैंगवार हुई है, गैंगस्टर्स बढ़े हैं, उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत। और इसमें भी मानकर चलें कि राजस्थान की तरफ से जब पक्ष रखा गया होगा तो इन तमाम चुनौतियों का जिक्र किया गया होगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। प्रधानमंत्री मोदी जब रवाना हुए तो उनको सी ऑफ करने के लिए मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा पहुंचे, राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी जियाउद्दीन भी जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, क्या गृह मंत्री अमित शाह भी स्ट्रेट एंगर पहुंच चुके हैं? विजेंद्र, देखिएगा कि हलचलें जिस हिसाब से शुरू हुई हैं स्टेट हैंगर के आसपास, उससे तो यही लग रहा है कि कुछ ही देर के अंदर अमित शाह का जो काफिला है वो भी स्टेट हैंगर पहुंचने वाला है। फिलहाल बताया जा रहा है कि अमित शाह के आने के अंदर लगभग 20 से 25 मिनट यहाँ पे लगेंगे और उसी के बाद अमित शाह यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अभी पीएम मोदी का जो विमान था, वायुसेना का विशेष विमान जिससे वो गए हैं, वो टेक ऑफ हुआ है और ये बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट बाद जब वो आधा से ज्यादा सफर तय कर चुका होगा, उसी के बाद अमित शाह का विमान जयपुर के स्टेट हैंगर से टेक ऑफ होगा। अच्छा जियाउद्दीन, इसको लेकर कोई नियम है या सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा है? विजेंद्र, देखिएगा संभावना ये होती है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर विमान को लैंड होना है और संभावना ये जताती है अगर मौसम का खराबी हो या कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो या फिर एयर ट्रैफिक कंजेशन होता है, तो ऐसे के अंदर एक वीआईपी के बाद दूसरा वीआईपी का विमान वहां पे जाए तो बीच के अंदर दोनों ही लैंड नहीं हो पाते। तो ये रखा जाता है कि इसको रिजर्व में रखा जाता है, जब तक स्टेट हैंगर के ऊपर दूसरा विमान नहीं उड़ पाएगा किसी भी वीआईपी का दिल्ली के लिए, तब तक पीएम मोदी का नहीं पहुंच जाता। क्योंकि इसको लेकर संभव से ये लगता है कि कोई सुरक्षा नियम भी है और इसी की वजह से अगर वापस से वहां से दिल्ली के अंदर टेक ऑफ लैंडिंग नहीं हो पाती तो उसको वापस से जयपुर में डाइवर्ट किया जाता है, क्योंकि इसी के लिए जितने भी जो काफिले के अंदर जितने भी जो वाहन थे उनको यहाँ पर रिजर्व रखा जाता है एयरपोर्ट पर, और जब तक लैंडिंग नहीं हो जाती तब तक वो वाहन भी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि अगर हवाई मार्ग से नहीं जा पाते तो फिर सड़क मार्ग से रह जाने का विकल्प भी हाथों हाथ तैयार रखा जाता है। और उसी को लेकर चलते, क्योंकि इस हिसाब से जब पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जब तक पीएम मोदी का जो विमान है दिल्ली के अंदर लैंड नहीं हो जाएगा तब तक अमित शाह का विमान यहाँ से रवाना नहीं होगा, क्योंकि जो पहले शेड्यूल आया था उसी में भी दोनों के जयपुर से रवाना होने में करीब 1 घंटे का समय बताया गया था। जी अच्छा जियाउद्दीन, ये भी बताइए, एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के साथ रवाना हुए या गृह मंत्री के साथ रवाना होंगे? देखिएगा कि एनएसए जो अजीत डोभाल थे वो प्रधानमंत्री के साथ तो नहीं आए थे, क्योंकि वो काफिले के अंदर मौजूद नहीं थे, ना ही उनका वाहन था। और संभावना ये जताई जा रही है कि एनएसए जो है अमित शाह के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं।
और तमाम जो डीजीपी और आईजी अलग अलग राज्यों से आए थे, चाहे होम मिनिस्ट्री के अधिकारी आए हुए थे, चाहे इंटेलिजेंस के अधिकारी आए हुए थे, वो अलग अलग फ्लाइटों से रवाना होंगे। उनके लिए भी RIC के वहां पे बस पहुंच चुकी है और सभी को बसों के अंदर सवार करवा के जब एयरपोर्ट लाया जाएगा, वो भी अलग अलग फ्लाइट से रवाना होंगे। जी विजेंद्र। अच्छा, जो DIG और IG है, क्या वो प्राइवेट विमान के जरिए, जैसे कि जो भी एयरलाइंस वहां प्राइवेट चल रही है, उनके जरिए यहाँ से रवाना होंगे उनके शेड्यूल के हिसाब से? विजेंद्र, देखिएगा कि संभवतः जो अलग अलग जो शेड्यूल हैं उसके हिसाब से इंडिगो की फ्लाइट हो या फिर अपनी ये सकते हैं विस्तारा की जो फ्लाइट है जिसको मुंबई जाना है, विस्तारा की फ्लाइट से जाएगा, दिल्ली जाना है इंडिगो की फ्लाइट से जाएगा। और एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, अलग अलग विमानों की जो फ्लाइट है वो पे यहाँ पे उनके अंदर उनकी सीट रिजर्व है और जब वो समय होगा तो समय के ऊपर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि DGP IG कॉन्फ्रेंस के अंदर हुए आए हुए आधे से ज्यादा अधिकारी दिल्ली की जो फ्लाइट है उसके अंदर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आधे से ज्यादा अधिकारी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिर जो अलग अलग राज्यों के जो DGP हैं, IG हैं, जो अधिकारी आए हुए हैं, अगर यहाँ से सीधी सेवा होती है, हवाई सेवा है, तो वो उसके जरिए यहाँ से रवाना होंगे, नहीं तो पहले दिल्ली जाएंगे फिर उसके बाद अपने राज्य के लिए रवाना होंगे। अच्छा जियाउद्दीन, क्योंकि एयरलाइंस जब उड़ान भर रही होती है तो एयरपोर्ट पर एक वक्त होता है, नौटम का वक्त होता है, लेकिन दूसरा होता है इस तरीके के VVIPs मूवमेंट का। क्या प्रधानमंत्री के जहाज उड़ने के बाद और गृह मंत्री के उड़ने से पहले वहां क्या प्राइवेट जो विमान है उनकी अनुमति है, या ये पूरा इलाका अभी के लिए रोका गया है? देखिएगा, जो अभी तक मेरा जो देखने में आया है कि जब भी यहाँ पे मूवमेंट होता है, चाहे PM का हो या फिर होम मिनिस्टर का हो या फिर किसी राष्ट्रपति का हो, उनका शेड्यूल इसी हिसाब से तय किया जाता है। ATC की तरफ से तभी परमिशन दी जाती है तब अन्य फ्लाइटों का डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर कुछ मिनटों के लिए फ्लाइटों को जरूर रोका जाता है, लेकिन ऐसा प्रभावित नहीं होती फ्लाइटें जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता हो। क्योंकि अभी भी जो PM मोदी का जो फैसला यहाँ पर पहुंचा था, जो कुछ फ्लाइटों को आना था वो फ्लाइटें अब जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुकी है, तय समय के ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ फ्लाइटें पहले से ही डिले चल रही थी, चाहे वो तकनीकी कारण हो या मौसम की वजह हो, उसकी वजह से डिले चल रही थी, वो अब जयपुर एयरपोर्ट पहुंच रही है। ऐसे के अंदर जिस वक्त समीक्षा का विमान यहाँ से टेक ऑफ होगा तो उस वक्त यहाँ पे हो सकता है संभावना जगह पे कुछ विमान जो हवा के अंदर हो, जयपुर की हवाई सीमा में मौजूद हो, उनको हवा में ही रोका जाए 2 से 5 मिनट के लिए और फिर वो जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करें, क्योंकि ये एक प्रोसेसर है, लेकिन इस तरह से कोई परेशानी का सामना यहाँ पे करना नहीं पड़ता। जी अच्छा जियाउद्दीन, क्योंकि VVIP मूवमेंट्स वहां पर हैं, गृह मंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं, तो मानकर चलें कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने पहुंचे हैं, जो वो स्टेट हैंगर पर ही इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री के आने का? जी हाँ, देखिएगा कि अभी स्टेट हैंगर के ऊपर जो राज्यपाल हैं कलराज जी, वो भी यहीं पे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो भी स्टेट हैंगर के ऊपर मौजूद हैं और इसी के अलावा जो बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष हैं सुश्री जोशी, डिप्टी CM DF कुमारी, वो भी स्टेट हैंगर पर मौजूद है, क्योंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों ही अतिथि थे 3 दिन। ठीक है जियाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी शिवेंद्र जुड़े हुए हैं, RIC के बाहर से जुड़े हैं। शिवेंद्र, जरा बताइए कितने डेलीगेट्स वहां से अभी तक निकल चुके हैं, कितने निकलना बाकी हैं, और क्या वो विधायक आवास जाएंगे या एयरपोर्ट जाएंगे? देखिए विजेंद्र, जो डेलीगेट जिनके पास अपनी निजी गाड़ियां थी वो धीरे धीरे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने देखा था कि हरियाणा नंबर की कुछ गाड़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि हरियाणा के DGP यहाँ से रवाना हुए हैं, दिल्ली के कुछ अधिकारी यहाँ से रवाना हुए हैं। बाकी के जो डेलीगेट्स हैं उनके लिए जो बसें हैं वो RIC के बाहर पहुंच चुकी हैं और जैसी सूचना मिल रही है कि गृह मंत्री के रवाना होती सभी डेलीगेट्स बसों में बैठकर एक बार तो विधायक आवास जाएंगे, जहां उनके रुकने का इंतजाम किया गया था, क्योंकि उनका लगेज वगैरह वहीं पर मौजूद है। उसके बाद जैसे जैसे जिसकी फ्लाइट है वो फिर एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। ऐसी भी सूचना है कि कई डेलीगेट्स ऐसे भी हैं जो आज रात्रि विश्राम जयपुर में करेंगे और कल जयपुर में घूम के यहाँ के मौसम का आनंद लेकर फिर वो रवाना होंगे। तो कुछ डेलीगेट्स रुकेंगे भी आज विजेंद्र और फिर वो कल रवाना होंगे। ठीक है शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे।